मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नंबर 1 दुश्मन माने जाने वाले गोवर्धन जी हमारे साथ हैं। आपने कई बार कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, उसके बावजूद आपका हर वीडियो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ राजनीतिक आ रहा है। मैं नागरिक के रूप में अगर जनता को सच बता रहा हूं, अशोक गहलोत जो हमारे मुख्यमंत्री है उनका भ्रष्टाचार बता रहा हूं, राजस्थान जो 5.5 लाख करोड़ के कर्जे में आ गया है वह बात अगर जनता को बता रहा हूं, इस कारण अशोक गहलोत अगर मुझे नंबर 1 दुश्मन मानते हैं तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। रही बात राजनीति की, तो इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ष 2006 से लेकर लगातार आज तक ये सब चीजें चलती रही, बातें होती रही, लेकिन मुझे जो नागरिकों का प्यार मिलता है मैं उस प्यार में बहुत खुश हूं और मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ करता रहूंगा। और इससे चाहे अशोक गहलोत नाराज हो, चाहे कोई अन्य नेता नाराज हो, यह काम हिंद की जय का लगातार चलता रहेगा। आपके ऊपर इतने मुकदमे हुए, 9 महीने तक आप पुलिस के अंदर रहे, आपके साथ इतना माराकुटी हुई, उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आई कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो पावरफुल है उसके खिलाफ बोलने का क्या हर्ष होता है? बात बोलने की नहीं है, बात है सत्ता के चरित्र की। अगर अशोक गहलोत का चरित्र है कि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को इसलिए जेल में डालना चाहता है कि उसने भ्रष्टाचार उजागर किया, अशोक गहलोत के खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर कराया एफआईआर का, या वह सच्चाई जनता को बताता है, या वो जो गलत काम कर रहे हैं, चाहे अवैध खनन के नाम पर, चाहे राजस्थान को बर्बाद करने के नाम पर, आज राजस्थान की जो स्थिति अशोक गहलोत ने बना दी है, मुझे लगता है कि अगर मेरा जीवन भी उसमें खप जाए तो वह कम होगा। अशोक गहलोत से आपकी अदावत हो सकती है, कोई दुश्मनी हो सकती है कि उसने आपको जेल में डाला, आपको लगता है कि उन्होंने आपको जेल में डाला, लेकिन आप उनके बेटे के पीछे पड़े हो, जबकि उनके पीछे तो ईडी भी लगी हुई है और उनसे पूछताछ कर रही है। उसके बावजूद आप इस तरह लग रहा है जैसे आप पूरे परिवार से दुश्मनी निकाल रहे हो। आपको मैं बता दूं, वैभव गहलोत को आप देख लीजिए, उससे बात कर लीजिए। आप तो पत्रकारिता के बड़े नाम है राजस्थान में, आप बात करने से आपको अंदाजा हो जाएगा इस आदमी को कोई 20,000 रुपए महीने की सैलरी भी नहीं देगा, लेकिन उसके पास हजारों करोड़ रुपए विदेश से ट्रांसफर होकर हवाला के माध्यम से जिन कंपनियों में आया, उन कंपनियों से पैसा वैभव गहलोत और उसकी पत्नी के पास आया। आप मुझे बताइए कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है उसके पास? केवल उसके पास टैलेंट है कि उसका पिता जो महान भ्रष्टाचारी है, घोर भ्रष्टाचारी है, उसने जनता को लूट लूट कर जो पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा विदेशों में हवाला के माध्यम से गया और वापस इसकी कंपनियों में आया। आज भी उस पैसे को ये लोग खा रहे हैं। सवाल यह आता है कि क्या वैभव गहलोत को इस बात के लिए भ्रष्टाचार की छूट दे देनी चाहिए कि वह अशोक गहलोत का बेटा है? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन संजीवनी घोटाला जो एक बहुत बड़ा घोटाला है, आम जनता का पैसा फंसा हुआ है, उसके ऊपर कभी भी आपने एक शब्द नहीं बोला। ऐसा लगता है जैसे आप गजेंद्र सिंह जी के साथ खड़े हो। सवाल यह आता है कि जो ईडी जो जांच कर रही है उसमें वैभव गहलोत आरोपी है, उसकी पत्नी आरोपी है, यह बात पूर्ण सत्य नहीं है। उस कंप्लेंट में मुख्य आरोपी अशोक गहलोत खुद ही है और उसी के द्वारा पैसे कमाए गए अवैध तरीकों से वही पैसे घूम घूम करके सनलाइट कार रेंटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गए थे। और रही बात, इन सब आरोपों से बचने के लिए अशोक गहलोत ने जनता का ध्यान भटकाने के लिए अगर संजीवनी नाम की चिड़िया को चला दिया है, उड़ा दिया है, तो उसकी सत्यता क्या है? सत्यता सुन लीजिए। संजीवनी मामले में अगर थोड़ा भी दम होता, गजेंद्र सिंह शेखावत को जेल में डालने का अगर दाने जितना भी सामान अशोक गहलोत के पास होता, तो अब तक गजेंद्र सिंह शेखावत जेल में होते। तो अगर किसी पॉलिटिकल रंजिश के तहत, जैसे वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरा दिया, हराने पर वो आप जानते हैं कि उन्होंने आज तक जीवन में सबसे पहले जाट नेताओं को निपटा करके और कुर्सी हथियाई। उसके बाद एक होनहार गुर्जर जिसने कांग्रेस को खड़ा किया और सत्ता में लाया, और उसके बाद जो सही हकदार था कुर्सी का उसको भी खा गया। तो ये जो व्यक्ति जो रंजिश रखता है और अपने विरोधियों को निपटाता है, अगर उस संजीवनी की बात करें, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं आपको, संजीवनी मामले में एक दाने जितना भी आरोप गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ निकल जाए, मैं खुद डिबेट में बैठने तैयार हूं। संजीवनी मामले में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। आप कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह जी का दाने बराबर भी दोष नहीं है, तो ये जो कांग्रेस वाले हैं वो कहते हैं कि भाई वो फिर गजेंद्र सिंह जी जमानत क्यों करवा रहे हैं? अशोक गहलोत भारत का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता है। पुराना स्टेटमेंट देख लो, उसमें अशोक गहलोत ने कहा 1 इंच प्रॉपर्टी नहीं है, फिर उसने थूक कर चाटा और कहा साहब गोवर्धन सिंह जी जो बता रहे हैं प्रॉपर्टी दिल्ली में वो है मेरे पास। उसके बाद उसने कहा और नहीं है, तो मानसरोवर जयपुर में फिर प्रॉपर्टी निकली। फिर उसने कहा साहब मेरे पास सोना नहीं है, तो वैभव गहलोत के पास सैकड़ों करोड़ रुपया मॉरिशस के होते हुए आया और ईडी की फाइल के दस्तावेज मैंने दिखाए जिसमें वो झूठ था। सवाल इतना सा है, अशोक गहलोत कह रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत
शेखावत ने जमानत लगाई। मैं कैमरे पर बोल रहा हूं और ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत एक पिटीशन दिखा दे गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमानत लगाई हो। इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि जमानत के लिए जा रहे हैं, तो क्या वो इतना बड़ा आदमी झूठ बोलेगा? साहब, आप इतना बड़ा आदमी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा झूठा, निकम्मा, नाकारा, मक्कार व्यक्ति आपको नेताओं में मुश्किल से मिलेगा। हालांकि नेता लगभग मक्कार ही मिलेंगे आपको, लेकिन इससे ज्यादा मक्कार आपको मुश्किल से मिलेगा। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं, आप अशोक गहलोत का इंटरव्यू लीजिए और अशोक गहलोत के इंटरव्यू में आप उससे पूछिए कि आप हमको जमानत की पिटीशन दिखाओ। तो आज अगर गजेंद्र सिंह शेखावत अपने दिवंगत माता और अपने निर्दोष पिता को जब वो बदनाम कर रहा था, तो क्या उस आदमी को कोर्ट में जाकर ये बात नहीं बतानी चाहिए थी? उस आदमी ने बताई बात को, आप सुनिए मेरी बात को, दिल्ली में बताई, दिल्ली कोर्ट ने माना कि अशोक गहलोत झूठ बोल रहा था, उनके परिवार को बदनाम कर रहा था। झूठ मान करके और उसके स्टेटमेंट को गलत मानते हुए कोर्ट ने अशोक गहलोत के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया, कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद आज भी अशोक गहलोत जन्म के बाद पहली बार मुलजिम के रूप में, आरोपी के रूप में दिल्ली के कोर्ट में पेश हो रहे हैं। आप जो शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि राजस्थान के लोग उनको मारवाड़ का गांधी समझते हैं, तो क्या ये उचित है इस तरह से एक आदमी के खिलाफ इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना? महात्मा गांधी के साथ अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति का नाम जोड़ रहे हैं, तो ये महात्मा गांधी का भी अपमान है और देश में हर उस नागरिक का अपमान है जो महात्मा गांधी को ठीक व्यक्ति मानता है। मुझे बताइए, कोर्ट ने अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान करने का आदेश दिया 31 मार्च 2022 को। अगर महात्मा गांधी का अंश भी उसमें होता, उस नकली गांधी में थोड़ा सा भी अंश होता, तो क्या वो ये नहीं कहता कि कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया है, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, अनुसंधान करो और जनता को बताओ कि मेरा क्या दोष है? जबकि उसने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा वैभव गहलोत की होटल फेयरमाउंट में जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर आमेर पुलिस थाने में जब एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर को दर्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन किया और उस एफआईआर को 10-15 दिन के अंदर बंद कर दिया बिना दस्तावेज लिए। आप मुझे बताइए, या जनता में कोई व्यक्ति देख रहा है, मुझे बताइए, गांधी का अंश भी होता तो क्या वो ऐसा करता? ये तो मैंने एग्जाम्पल बताए। राजस्थान की हर एक विधानसभा में अशोक गहलोत और उसके ओएसडी देवाराम सैनी ने क्या खेल किया है। मैं कह रहा हूं, ऐसा निकृष्ट व्यक्ति जिसने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, अवैध खनन की बात हो, जुए सट्टे की बात हो, वेश्यावृत्ति की बात हो, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, कस्बे कस्बे, चौपाल चौपाल पर चर्चा है कि राजस्थान को बर्बाद करने में किसी एक व्यक्ति की भूमिका है, तो वो सबसे बड़ी भूमिका अशोक गहलोत की है। गोवर्धन सिंह जी, चुनाव का माहौल चल रहा है और आपके जो वीडियो आ रहे हैं उसके अंदर सचिन पायलट, गजेंद्र सिंह जी शेखावत और किरोड़ी जी मीणा के पक्ष के अंदर आप काफी बोल रहे हैं। तो यदि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हो? उदयपुर में कन्हैया की गला काट कर जिसने हत्या की, उन आतंकवादियों को जिन्होंने पकड़ा, अशोक गहलोत ने कहा कि हम इनको नौकरी देंगे, सुरक्षा देंगे, लेकिन आज तक सुरक्षा नहीं दी। लेकिन कोई झगड़े में एक समुदाय विशेष का व्यक्ति जब चला गया, उस आदमी को 10 मिनट में 50 लाख रुपए दिए गए। क्या राजस्थान में इतिहास नहीं है ये? जो आतंकवादियों ने जयपुर में मंदिरों में बम विस्फोट किए, 70 से ज्यादा लोग मारे गए, अपंग हो गए, आज मुझे बताइए उन आतंकवादियों के खिलाफ पैरवी नहीं की गई। लेकिन 100 करोड़ के आसपास रुपए मेरे को जेल में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर निचली कोर्ट में एडवोकेट अनिल चौधरी तक दिए। आप मुझे बताइए अशोक गहलोत ऐसा क्यों कर रहा था? अब आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। अशोक गहलोत इस देश में जिसको टारगेट करता है, इसका मतलब वो उससे भयाक्रांत है। अब वो चाहे सचिन पायलट हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जैसे भ्रष्टाचारी, जिसको राजस्थान में बर्बादी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा सकता है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम कर रहे थे जो इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को पसंद नहीं था। तो ये थे गोवर्धन सिंह जी, जिनके तेवर के बारे में आप सब जानते हैं कि इनके तेवरों में कितनी तेज धार होती है। 9 महीने जेल में रहने के और पुलिस की यातनाएं सहने के बाद भी इनके तेवर ढीले नहीं पड़े, बल्कि उनके अंदर और धार लगी है, जो असाधारण है। धन्यवाद।